सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-2025 का क्वेश्चन 9th आज हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। 40 to 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है और ये आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन और आंसर दोनों के मीनिंग को समझने पर ध्यान देंगे। हाउ डज मटिल्डा's डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ द नेकलेस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द नेकलेस प्ले में मटिल्डा की जो इच्छाएं थी कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो, नेकलेस हो, बड़ा घर हो, इन सब चीजों ने, इन बातों ने, ये जो ड्राइव थी उसकी डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ ड्राइव, ये नेकलेस कहानी का प्लॉट तैयार करती है। इसी के बेसिस पर आगे पूरी कहानी चलती है। तो ये आपको बताना है कैसे, हाउ। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। मैटिल्डा's डिजायर फॉर अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, उसको बहुत ही लग्जरी वाले, जहां सारी लग्जरी आइटम उसके पास हो, ऐसी लाइफ जीने की इच्छा थी, जिसकी वजह से शी बोरोज अ नेकलेस टू अटेंड अ ग्रैंड पार्टी। ग्रैंड पार्टी को अटेंड करने के लिए वो एक नेकलेस उधार मांगती है अपनी दोस्त से। शी लूजेस द नेकलेस एंड रिप्लेस इट विद एन एक्सपेंसिव वन। वो नेकलेस उससे खो जाता है और वो उसको रिप्लेस करती है, बदलती है एक महंगे नेकलेस से, क्योंकि उसे ये लगता था कि उसकी फ्रेंड का नेकलेस असली है और वो खो जाता है, तो वो अपना सब कुछ बेच के उसके बदले में उसको वो असली का नेकलेस दे आती है। प्लंजिंग हरसेल्फ एंड हर हस्बैंड इनटू 10 years ऑफ हार्डशिप टू रीपे द डेट। प्लंजिंग हरसेल्फ, डुबो देना खुद को और अपने हस्बैंड को 10 साल की कड़ी मेहनत में डुबो देती है उस कर्जे को चुकाने के लिए, जो कर्जा उसने उस असली के नेकलेस को खरीदने के लिए लिया था। दिस ट्विस्ट शेप्स द स्टोरीज ट्रैजिक आयरनी। और यहीं से कहानी में ये एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अगर उसको हार पहनने की इच्छा ही नहीं होती तो ये सब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द ओपिनियन दैट एब्राइट्स अर्ली सक्सेसेस वर एसेंशियल फॉर हिज लेटर अचीवमेंट्स इन साइंस। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एब्राइट की पहले की शुरुआती जिंदगी में जो उसको सक्सेसेस मिली, सफलताएं मिली, उसकी वजह से ही वो जीवन में आगे बहुत कुछ अचीव कर पाया साइंस में। इस बात को जस्टिफाई करना है, आपको सही साबित करना है ऐसा क्यों है। Ebrai's early successes such as winning competitions for his butterfly collection and research built his confidence and honed his scientific skills. बचपन में ही सफलताएं मिलने से, जैसे कि जो बटरफ्लाई कलेक्शन थी और जो उसने रिसर्च की तितलियों पे, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसकी साइंटिफिक स्किल्स, प्रतिभाएं और अधिक बढ़ गई। These achievements nurtured his curiosity, discipline and determination. इन अचीवमेंट्स ने, इन सफलताओं ने उसकी क्यूरियोसिटी और अधिक जानने की जिज्ञासा, डिसिप्लिन में रह के काम करना और दृढ़ निश्चय को और अधिक मजबूत कर दिया। पेविंग द वे फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस लेटर इन लाइफ। और इन चीजों ने एक रास्ता तैयार कर दिया उसके लिए, जिससे कि वो जीवन में आगे मुख्य सफलताएं पा सका। थर्ड क्वेश्चन को समझिए, इसमें थोड़े से 1-2 नए वर्ड्स आए हैं, उनको आप याद करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। हाउ डज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ सैटिरिकल साइंस फिक्शन। हमारी जो कहानी है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, किस तरीके से उसमें साइंस फिक्शन पर एक सटायर किया गया है, मजाक किया गया है। आंसर देखिए, द प्ले ह्यूमरसली डिपिक्ट्स अर्थ बीइंग सेव्ड बाय अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स मिस्टेकन एज अ वेपन बाय मार्शियंस। जो नाटक है, ह्यूमरसली मतलब मजाक उड़ाते हुए ये शो कर रहा है कि धरती को एक नर्सरी राइम ने बचा लिया, बच्चों की पोयम वाली किताब ने बचा लिया, जिसको गलती से, मिस्टेकनली, मार्शियंस ने, मार्स पर रहने वाले जो एलियंस हैं, उन्होंने उस किताब को एक वेपन यानी कि हथियार समझ लिया। इट यूजेस सटायर, सटायर होता है व्यंग्य करना, मजाक उड़ाना, to mock human fears and the absurdity of misunderstandings while blending futuristic concepts like Martian invaders with light-hearted storytelling. तो किस तरीके से satirical science fiction है, क्योंकि इसमें क्या यूज किया जा रहा है, सटायर, ह्यूमन फियर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है किसी तरीके से इनडायरेक्टली, और जो मार्शियंस हैं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया जा रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो कि जैसे कि मार्स ने धरती पे आक्रमण कर दिया, इस सब को एक हल्के फुल्के से स्टोरी टेलिंग के तरीके से बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सैटिरिकल साइंस फिक्शन है। तो 9th क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हमने समझ लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10th, जो कि 100 to 120 वर्ड्स का आंसर है, जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ये भी समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए क्वेश्चन 10। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।